जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS और फेसबुक पेज में अभिनंदन है, स्वागत है। तो अभी फरवरी माह में माध्यमिक परीक्षा होने वाला है, तो इसी के एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से मैं अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूँ। तो उसी के निमित्त AP से मैं प्रश्न लिया हूँ और देखते हैं कि AP में प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। यहाँ क्या बोला है? 14 पदों का योग। योग को क्या से दिखाते हैं? तो SN से, यानी कि ये S14 बराबर कितना है? 1050 है। तथा इसका प्रथम पद जो है वो 10 है, यानी कि इसका प्रथम पद है वो कितना है? 10 है। A है वो 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद, जैसे पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमें कहीं भी D नज़र नहीं आया, तो यहाँ SN जो है 14 पदों का योग जो दिया हुआ है, इसी से हम क्या करेंगे? पहले तो D ज्ञात कर लेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। हमारा दिया हुआ है S14 बराबर 1050, ठीक है। उसके बाद प्रथम पद को हम क्या से दिखलाते हैं? A से दिखाते हैं। A कितना है? 10 है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? N कितना है? 14 है, ठीक है। तो इसी से हम क्या करेंगे? पहले तो D ज्ञात कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला पुट करते हैं, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ D तो हमें ज्ञात नहीं है, तो इस यहीं से क्या हो जाएगा? D आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं SN के स्थान पे कितना आ जाएगा? अब S14, ठीक है। तो S14 हमारा कितना है? 1050, वो हम ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा S14 बराबर N/2, तो N हमारा कितना है? 14 है बटा 2 इंटू 2A, यानी कि 2 गुना A कितना है? 10 है, प्लस N कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू D। यही D तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। यही D हमें ज्ञात करना है। किस लिए? हमें 20वां पद ज्ञात करना है, उसके लिए। अब क्या करेंगे? S14 के स्थान पे 1050 ले लेंगे, बराबर इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 2 सते 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ 2 से यहाँ 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, प्लस 14 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13। और यहाँ D है, D चूँकि मल्टीप्लाई है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? 1050 बराबर 7 से गुना कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 140 प्लस 13 सते 91 D हो जाएगा। यहाँ पर 140 प्लस में है, बराबर के इस साइड में ले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1050 माइनस 140 बराबर इधर क्या बच जाएगा? 91 D बच जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जीरो, ये जीरो, जीरो में जीरो, जीरो, 5 में 4 जाएगा, 5 में 4 गया 1, उसके बाद यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 है, 10 में 1 गया 9, यानी कि 910 आ गया, बराबर 91 D हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? इसी से हमारा D ज्ञात हो जाएगा, यानी कि सारों अंतर ज्ञात हो जाएगा। तो D इधर क्या में है? मल्टीप्लाई में है, बराबर के अगर इधर ले लाएंगे 91 को तो भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा? D बराबर हो जाएगा 910/91। इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ हमें D कितना प्राप्त हो गया? 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम 20वां पद ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो 20वां पद के लिए हम पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 20वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए 20, चूँकि 20वां पद है, बराबर ए कितना है यहाँ 10 है, ठीक है, तो 10 ले लेंगे, प्लस एन अब यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है कि यहाँ अगर हम 14 लिए हैं तो यहाँ 14 हो जाए। ये 14 किसके लिए था, तो ये 14 पदों के योग के लिए था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एन कितना है 20 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 20 ले लेंगे, 20 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब A20 जो हमें ज्ञात करना है बराबर 10 प्लस यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 गुना ये 10। A20 बराबर 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। A20 बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 10 और 190 को तो 200 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो यही जो हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में कि 20 पदों का योग ज्ञात करें, तो यहाँ हम 20 पदों का योग ज्ञात किए और इसे ही ज्ञात करने के लिए ये एसएन का फॉर्मूला बैठा के यहाँ पर हम क्या निकाल लिए थे, क्या ज्ञात किए थे, डी ज्ञात किए। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मैथ में 10th क्लास का मैथ में अगर कोई स्टूडेंट को कुछ पूछना भी हो तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज में या तो यूट्यूब चैनल में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज और उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर अगर आप डाल देंगे तो वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में, और मेरा जो चैनल है योर स्टडी गाइड बाय बीएस, इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, और फेसबुक पेज को फॉलो करते चलिए। तो चलिए आप सबों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का एग्ज़ाम परीक्षा बेहतर से बेहतर हो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं।